ये आज हम वेटरन्स डे मना रहे हैं, इनके भूतपूर्व सैनिकों का दिवस। उसके उपलक्ष्य में हमने जनपद सहारनपुर के भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएँ, वीरांगनाएँ और वर्ल्ड वॉर दूसरे विश्व युद्ध के कुछ पेंशनर्स को यहाँ आमंत्रित किया है। के संबोधन और उसके बाद उनको मिला है और हम लोग जितना उनके लिए और अधिक कर पाएंगे उतना अधिक करेंगे। क्या 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है? 15 अगस्त के दिन नीचे से ऊपर को झंडा जाता है और 26 जनवरी को? और 26 जनवरी को ऊपर से नीचे। इस बारे में आप बताएं। हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ कि बता नहीं सकते। भारत माता की, भारत माता की। सबसे ऊपर बलिदान का केसरी रंग होता है और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक और हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। बस यही है मेरी तरफ से सब बच्चों को शुभकामनाएं। बच्चों को या पूरे देश को? पूरे देश को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी समिति के अध्यक्ष थे और भीमराव अंबेडकर जी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसमें 7 सदस्य थे, जिसमें गोपाल स्वामी अय्यर और कृष्ण स्वामी अय्यर। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देशवासियों को एम न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का त्योहार पूरे देश भर में आज बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसकी कुछ झलकियां इस प्रकार हैं। नागल से हमारे संवाददाता महेंद्र पाल त्यागी और सहारनपुर से नीरज जॉय की विशेष रिपोर्ट। आरबीसी डिपो सहारनपुर में मौजूद है। यहाँ पे कि एक कैंप लगाया गया है आज पूर्व सैनिकों के लिए, और वहाँ पे फिजिशियन भी बैठे हुए हैं, आईस के भी बैठे हुए हैं और बीमे वगैरह बहुत चीज़ें यहाँ पे आज कमांडेंट साहब ने उपलब्ध कराई। हमारे साथ हैं इस समय कमांडेंट राकेश शर्मा जी। सर क्या करवाया 26 जनवरी के उपलक्ष्य में? जय हिंद। ये आज हम वेटरन्स डे मना रहे हैं, इनके भूतपूर्व सैनिकों का दिवस। उसके उपलक्ष्य में हमने जनपद सहारनपुर के भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएँ, वीरांगनाएँ और वर्ल्ड वॉर दूसरे विश्व युद्ध के कुछ पेंशनर्स को यहाँ आमंत्रित किया है ताकि हम उनसे मिल सकें। जिला सैनिक बोर्ड और स्टेशन हेडक्वार्टर सहारनपुर मिलकर उनकी समस्याओं को समझ सकें और उनको एक जगह पे मेडिकल, डेंटल, आई चेकअप, कैंटीन की सुविधा और कुछ जीवन बीमा की जानकारियाँ यहाँ पे दे सकें। साथ में कुछ ऐसी युद्ध विधवाएँ, वीरांगनाएँ और कुछ ऐसे सैनिक जिनको की पेंशन नहीं मिलती है, उनको थोड़ा सा पारितोषिक और पारिश्रमिक देने की प्रयत्न कर रहे हैं। सर जो यहाँ पे आए हैं, ये चेकअप के लिए आए हैं, तो ये रुड़की भी जाएंगे और या यहीं इनका चेकअप हो जाएंगे? देखिए, भूतपूर्व सैनिकों का चेकअप के लिए ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का क्लिनिक है जो कि सरसावा में है। इसके अलावा रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल और डिपो सहारनपुर में एक MI रूम है जिसमें कि डॉक्टर साहब रहते हैं और साथ में उनके नर्सिंग असिस्टेंट्स और कुछ मौलिक बेसिक सुविधाएं मिलती हैं। जिनको ज़्यादा स्पेशलिस्ट इलाज की ज़रूरत होती है उनको ECHS के जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं सहारनपुर में, उनमें भेजा जाता है और कुछ को जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है उनको देहरादून या रुड़की मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी रेफ़र किया जाता है। थैंक यू सर। वहाँ साथ थे राकेश शर्मा जी जो कमांडेंट हैं आरबीसी सहारनपुर।
और अब हमारे साथ हैं राकेश शर्मा जी की पत्नी विभूति शर्मा जी। यहाँ पे कैंप लगाया हुआ, तो क्या सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और सभी भूतपूर्व सैनिकों का, अतिथिगण का अपने रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एमबीके सहारनपुर में स्वागत करती हूँ। हम जैसे कहते हैं हमारा तिरंगा ये हवा से नहीं लहराता, ये इन सैनिकों के बलिदान से, इनकी शौर्य से लहराता है। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हमें ये अवसर मिला कि हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ कर सकें। तो इसीलिए कमांडेंट साहब ने ये कर्नल राकेश शर्मा जी ने रिमाउंट ट्रेनिंग डिपो में इनके लिए मेडिकल चेकअप का कैंप लगवाया है। तो सबके लिए, सबका यहाँ आने के लिए। मुकेश सिंह जो मेरठ से आए हुए हैं और वेटनर हैं, और हमें बताएंगे सर, आप मेरठ से आए हैं तो क्या लेकर आए हैं आगे पूर्व सैनिकों के लिए? पश्चिम यूपी सब एरिया जो है, जिसका हेडक्वार्टर जो है मेरठ में, वहाँ पर वेटरन ब्रांच है। जितने भी हमारे 15 डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्टर्न यूपी के, इनके एक्स सर्विसमैन को हम लुक आफ्टर करते हैं। ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जिला सैनिक वेलफेयर तो अफसर नहीं है, और हम भी अपनी तरफ से जितना इनका वेलफेयर का हो सके वहाँ से हमने जितना ये 194 आई है, ये तो मेरठ से आई है, जिसमें इतना अरेंजमेंट यहाँ पे किया है। उसके अलावा 2 लाख रुपया मेरठ पश्चिम यूपी सब एरिया ने यहाँ पर दिया है इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के। हमारे साथ थे मुकेश सिंह साहब जो मेरठ से आए थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या सुविधाएं करी हैं। और मैं एम न्यूज़ भारत से कैमरामैन समीर के साथ नीरज जॉय, RBC सहारनपुर। एम न्यूज़ भारत में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत महेंद्रपाल त्यागी के साथ। आज हम आए हैं त्यागी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष अजय कुमार के आवास पर। यहाँ जैसा कि आप जानते हैं आज गणतंत्र दिवस है और 74वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में जन जन यानी भारतवर्ष का जन जन बड़े हर्ष के साथ मना रहा है। यहाँ पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर तिरंगा लहराया गया है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या इसका उद्देश्य है। हम चलते हैं इनके साथ। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। एम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका शुभ नाम? मेरा अजय त्यागी। और आज 74वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस पर। और क्रांतिकारियों के, संविधान स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हमें आज़ादी में जीने का जो मौका मिला, उसी उपलक्ष्य में ये गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, तो इस दिन यानी दिल्ली के अंदर ये झंडा कौन लहराता है? लाल किले पर रहा जाता है, जनपद या जनपथ पर लहराया जाता है? आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? राजपथ पर फहराया जाता है और महामहिम राष्ट्रपति जो है ना फहराती हैं आज के दिन। धन्यवाद। हमारे साथ हैं और बंधु यहाँ पर हैं जो देशभक्त हैं, पूरी राष्ट्र इन लोगों के अंदर है, राष्ट्र भावना के तहत यहाँ खड़े हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवनीश त्यागी। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। एम न्यूज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस पर्व को हम क्या कहेंगे? हम अपना सबसे पहले सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा संविधान जो लागू हुआ सन 1950 में लागू हुआ, जिससे हमें मौलिक अधिकार मिले, हमें आज़ादी महसूस हुई। हिंदुस्तान के लोग गर्व से हिंदुस्तान के संविधान को मानकर अपना जीवन जी रहे हैं। उससे पहले हम गुलाम थे और 11 महीने 8 दिन इस संविधान को बनाने में लगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो ये संविधान बना है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है। हम धन्यवाद देते हैं अपने पूर्वजों को, जिन्होंने अपनी बलि देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अवनीश जी ने कहा कि अपना खून बहाकर
यानी खून के बदले हमें आज़ादी प्राप्त हुई और आज हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संबंध में जो हम जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। एम न्यूज़ भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो सभी जानते हैं कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन आपको याद होगा कि हमारा संविधान किस समय लागू हुआ था 1950 में? 26 जनवरी 1950 को 2 बजे हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन पूरी भारत को पूरे सब चीज़ की अपने संविधान को लागू करने की वो मिली थी, आज़ादी मिली थी। और इसी दिन हमारे पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को बड़े उत्सव मनाते हैं। हम सभी भाई मिलकर, सभी, उसमें हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाता है। यह जाना गया है, यह मालूम हुआ है कि कुछ वर्ष पूर्व यानी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 10:18 पर इसकी घोषणा हुई थी और 10:24 पर राष्ट्रपति ने राजपथ पर झंडा फहराया था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद त्यागी जी ने ये झंडा फहराया था हमारे, और उसी टाइम ये हमारा संविधान लागू हुआ था। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी युवा हैं जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, हमारे साथ हैं। इन्हें मैं जानता हूं कि कुछ इन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी इस बारे में, तो इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम हर्ष त्यागी है। आप क्या करते हैं? मैं जी BSc फाइनल ईयर कर रहा हूँ फ़िलहाल। और मैं पहले तो सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अपनी पीढ़ी के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आधार जब आप चुनें तो यह सोच कर चुनें कि उन आधारों के पीछे जो नियम और कानून है वो कैसे हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? हमारे राष्ट्रीय पर्व है जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और भी बहुत सारे दिवस हैं। यानी गणतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता दिवस आपने दो बताए। वैसे तो राष्ट्रीय पर्व हमारे दीपावली भी हैं, होली भी हैं, ईद भी है और भी हैं, लेकिन वो धार्मिक पर्व हैं और ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं पूरे देश के। ये जन जन का है, यानी वो एक धर्म के आधार पर मनाए जाते हैं। और ये भारत का प्रत्येक व्यक्ति 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाता है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है, लहराया जाता है, आप क्या कहेंगे, तो उनमें क्या अंतर है? 15 अगस्त के दिन जो भावना होती है वो स्वतंत्रता की होती है, और जो 26 जनवरी वाले दिन जो भावना होती है वो एक आधार, जब हमारे भारत की जो बुनियाद बनी थी, जब वो लागू होनी शुरू हुई, वो भावना उसकी होती है। तो क्या 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है? 15 अगस्त के दिन नीचे से ऊपर को झंडा जाता है। और 26 जनवरी को? और 26 जनवरी को ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर फहराया। 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बांध दिया जाता है और नीचे फहराया जाता है डोरी खींच करके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ और भी बंधु हैं। आपका शुभ नाम? राजेश्वर त्यागी। गांव कौन सा है? नैन सोभ। आज के दिन के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको कितना हर्ष हुआ और झंडा आपने फहराया, तो झंडा फहरा कर आपके अंदर क्या उमंग रही और कितना हर्ष हुआ, इस बारे में आप बताइए। हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ कि बता नहीं सकते। भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ जुड़ने जा रहे एक युवा, और हमें दिखाई देता है कि बहुत ही हर्ष के साथ इन्होंने झंडा फहराया। इनके चेहरे पर आप देख रहे हैं हंसी भी है। तो आप के दिन के बारे में, आज के दिन के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रियदीप त्यागी, गांव नागल, और नागल त्यागी समाज की ओर से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं गणतंत्र दिवस की। और आज गणतंत्र दिवस के पर्व पे हमने जो है स्टार्ट किया है आज से, ये अपने समाज की ओर से झंडा फहराना, और एकजुट होकर लोगों ने इसको उत्साह के साथ झंडा फहराया। यहाँ पर आप देखते हैं कि झंडा फहराया जाता है, तो सबसे झंडे में कितने रंग होते हैं? सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सबसे ऊपर बलिदान का केसरी रंग होता है, और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक, और हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और कोई भाई हमारे साथ में माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, ये हमेशा हर कार्यक्रम में भाग लेती हैं और अग्रणीय रहती हैं। हम इनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है।
आज के दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है मेरी तरफ से सब बच्चों को शुभकामनाएं। बच्चों को या पूरे देश को? पूरे देश को। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नवयुवक बोलने के लिए उत्सुक हैं, हम उनसे अवश्य बात करेंगे आज के दिन के बारे में कि वो आज हमें क्या बताएंगे, कोई नई चीज़ बताएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिहान है। आप कहाँ से हैं? मैं नागल से हूँ। रिहान जी। तो आज के दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पर्व जो है किसका पर्व है? ये पर्व इंडिया का पर्व है और हमें इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे और इसको बलिदान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे जो युवा नेता हैं और जो हमारे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर हमें आज़ादी दिलाई है। इस आज़ादी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए और भी बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जी, और उन सबके हमें बलिदानों को हमेशा याद रखना चाहिए। और आज के दिन को सारा भारत बड़े ही धूमधाम से मनाता है और इस दिन को आपने अभी कहा कि सारा भारत धूमधाम से मनाता है, क्योंकि आज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन जो लोग भारतीय विदेश में रहते हैं, और मैं तो यहाँ तक भी सुना कि विदेश भी अब इस परंपरा पर चल पड़ा है, जिस दिन हमारा ये हर्ष और उल्लास का दिन होता है और हम तिरंगा फहराते हैं, तो सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। विदेश में जितने भी भारतीय हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो ये भारतवर्ष का पर्व न कह करके हमें पूरे विश्व का पर्व अगर कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बस मैं आजकल के युवाओं को, आजकल के जवान कुतबे को ये कहना चाहूँगा कि अपना आधा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई से रिलेटेड भी टाइम और अपने देश की सेवा में हमें लगाना चाहिए और अपने देश के लिए हमें बलिदान देना चाहिए, अपने देश के लिए हमें रहना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक और भाई हैं, प्रहलाद जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आज के दिन के बारे में कि ये क्या कहना चाहते हैं। आज के पर्व के बारे में आप क्या कहेंगे? आज का जो पर्व है देश के लिए बड़ी खुशी का दिन है और हमारे देश को जो पहले गुलाम रहा है, इसको आज़ादी का दिन मिला था, संविधान लागू हुआ था और सभी देशवासियों से विनती है कि अपने संविधान के अनुसार चले और देश की सेवा करते रहें। हमारा देश का संविधान के निर्माता कौन थे? ये भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे या कोई समिति थी? और भीमराव अम्बेडकर क्या थे? नहीं है? हाँ, नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी समिति के अध्यक्ष थे और भीमराव अंबेडकर जी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसमें 7 सदस्य थे, जिसमें गोपाल स्वामी अय्यर और कृष्ण स्वामी अय्यर। तो हमारा त्यागी भूमिहार समाज का योगदान संविधान निर्माण में भी रहा है और संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो बनाया, ये हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र विश्व में नंबर 1 लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की बड़ाई पूरे विश्व में होती है और संविधान के अनुसार पूरे देशवासियों से अपील है कि संविधान के अनुसार अपना कार्य करें और खुश रहें। हमारे देश का संविधान सभी देशों से विस्तृत माना गया है और इसमें जो व्याख्या की गई है वो बहुत ही स्पष्ट व्याख्या की गई है हर कानून की, जबकि और देशों के संविधान बहुत छोटे छोटे हैं। तो आप अंबेडकर के बारे में आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? मैं अंबेडकर जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, पूरा विश्व उस संविधान की ओर देखकर आज भी बहुत देशों में हिंदुस्तान का जो संविधान बना है उन्हें देखकर यहाँ सुधार किया जा रहा है। और मैं श्रद्धांजलि भी सुमन अर्पित करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि उन्होंने इतना बढ़िया संविधान हमें दिया और सबको बराबरी का दर्जा दिया। उनके भीमराव अंबेडकर ने, अभी बताया अवनीश भाई ने कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और मैं उनको बधाई भी देता हूं। और हमारे देश का यानी उन्होंने उद्धार करने के लिए एक भावना के तहत जो संविधान बना, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो था अनियमित लोग रहते थे, कुछ ऊंच और नीच, छोटे और बड़े का भेदभाव था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप देश के बारे में और संविधान के बारे में अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको समान अधिकार का वो दिया था और जो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी दर्शकों का। आप देख रहे थे एम न्यूज़ भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ।